शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है, ये समझना है। उत्तर है, हद की इच्छा और दूसरी है बेहद। हद की इच्छा का अविद्या करना अर्थात संकल्प मात्र में भी कोई भी चीज की इच्छा ना रहे। जो इन दो आंखों से दिखाई देती है स्थूल चीजें, वो सब हद की इच्छा है। तो इसीलिए कहा कि जब हमारी ये अवस्था होती है तो ये अवस्था बनाने का ही हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि दो चीज है, एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। तो सूक्ष्म जो भी हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर में जो चक्र है, वो चक्र से जुड़े 7 गुण हैं और वो 7 गुण जब हमारे एक्टिव हो जाते हैं तब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। 100% ब्रेन खुल जाता है और उनकी शक्तियां हमारे पास आज आना शुरू हो जाती है। और हम जब उनसे जुड़े हुए होते हैं तो हमें कोई चीज की कमी नहीं रहती। वैसे भी हमारा भाग्य हमारे इस चक्रों से जुड़ी हुई एनर्जी का बैलेंसित होता है और वही हमारा भाग्य बनता है। तो जितनी हमारी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है तो वो पुण्य कर्म है और नेगेटिव एनर्जी पाप कर्म है। तो जब हमारे अंदर हद की इच्छाएं समाप्त हो जाती है तो हमारे चक्र में पुण्य ही पुण्य रहता है और वही स्वर्ग में स्थायी सुख प्राप्त कर सकता है। तो आज जो भी हमारे पुरुषार्थ परमात्मा आके करा रहा है वो इसके लिए ही है। हमारी इच्छा जो होती है कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जितना जैसा पति मिले, उसके स्वर्ग में आए, तो ये सारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए विधि है और वो विधि वो बता रहे हैं। तो इसीलिए जितना हम सूक्ष्म में भरेंगे उतना हमें स्थूल में मिलेगा। तो ये ज्ञान धन है सूक्ष्म में प्राप्त करने का और इससे हमारे सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। अगर हमारे संकल्प स्थूल चीजों में चलते हैं तो हमारे एनर्जी जो वाइब्रेशंस, संकल्पों से वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, वो वाइब्रेशंस परमात्मा की एनर्जी को ब्लॉक करती है और इसीलिए हम और ही पाप कर्म बढ़ाते रहते हैं, अवगुण बढ़ता जाता है, विकार बढ़ते जाते हैं। तो फिर से दुख की दुनिया में आना ही पड़ता है। दुनिया में तो सब सोचते हैं मोक्ष हो जाए,
क्योंकि दुख बहुत है, लेकिन मोक्ष तो किसी को नहीं मिलता। ये ड्रामा फिक्स है। जिस आत्मा ने जो किया वो उनके साथ है। इसीलिए यहाँ भगवान आके बता रहे हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति दो चीज है। मुक्ति अर्थात परमधाम में जाना, और जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग में आना, जहाँ जीवन है लेकिन कर्म बंधनों से मुक्त है। और यहाँ जीवन है लेकिन कर्म बंधन में बनते ही जाते हैं। और सारा ये खेल है हमारे संकल्पों का, क्योंकि कर्म का बीज ही संकल्प है। इसीलिए हमारी हद की इच्छा समाप्त करनी है और बेहद में जाना है। इसको ही वसुदेव कुटुंब कहते हैं। जब हमारा अनाहत चक्र न्यूट्रल हो जाता है तब हमारी ये अवस्था हो जाती है। इसीलिए संपूर्ण पवित्रता माना स्वप्न शुद्ध पवित्र। और इसके लिए जरूरी है, हमने 2 टॉपिक रखे हैं यूट्यूब पर, 11 और 7 पत्ते का बिली पत्र। ये 2 चीज समझाई है, और मंदिर वाली नहीं। बिली पत्र और 11 स्थूल में नहीं, सूक्ष्म आध्यात्मिकता से करनी है। जो श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा ने एक जाप के सब कुछ दे दिया और फिर हिसाब किताब चुकतू करने का पुरुषार्थ किया। तो हमें, अगर हमारे हाथ में सब नहीं है, तो हमें रोज का रोज युक्ति से करना है। तो ये 7 पत्ते का बिली पत्र ही है। तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प और श्वासोश्वास। जब ये सातों का बलि चढ़ते जाते हैं, जो भी हमारे दिन भर में जो कोई कुछ हमारे पास है वो सब भगवान के कार्य में लगाते हैं, तो हमारा मन जब पॉजिटिव बनता जाता है, क्लीन एंड क्लियर होता जाता है, तो स्वप्न भी शुद्ध हो जाते हैं। ये है संपूर्ण पवित्रता। तो और 11 का अर्थ ये नहीं कि भूखा रहने वाले। आजकल तो 11 कैसी है सब जानते हैं कि खाना और ही टेस्टी बनता है, तो रोज के से ज्यादा खा लेते हैं, तो न शरीर को फायदा होता है न आध्यात्मिकता में। तो 11 का अर्थ यही है, हमारे अंदर 11 रस है, वो रस को वश करना। 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन, ये 11 चीजों को वश करना ही 11 रस है। तो ये 11 को स्थूल में लोग मनाने लगे, लेकिन भूखा रहने से 2 चीज होती है। ऊपर में मन बुद्धि ऊपर में टिकाना है भगवान से, और वो तब होगा जब घर का नीचे काम कम होगा, खाना नहीं बनाएंगे तो भगवान के कार्य में इतना समय जाएगा। लेकिन आजकल फरारी बनाने में ही समय हमारा चला जाता है, और न तो हम मन बुद्धि से भगवान से एकाग्र हो सकते हैं, और साइंटिफिक रीति से एक दिन अगर हम भूखा रहे तो हमारी सिस्टम को बहुत फायदा होता है, लेकिन वो भी और बिगाड़ देते हैं ज्यादा खा के। तो ये बातों को समझना ही ज्ञान है। ज्ञान अर्थात समझ, और एक एक बात को समझेंगे तो हमारा नया पुण्य कर्म बनते जाएंगे। इसीलिए वही संपत्तिवान बन सकता है जो स्वर्ग में आता है। वो है स्थायी सुख। 21 जन्म हमें सुख मिलता है जहाँ पाप का भोगना होती ही नहीं है। और इसके लिए अभी संगम युग पर हमें ज्ञान धन से हमारे साते चक्र को क्लीन करके योग से संचित कर्म भस्म करना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा होती है, ज्ञान में आने के बाद अब मेरा मन करता पूजा पाठ करने का नहीं करता, तो मैं कुल देवी की पूजा ना करूं तो क्या वो मुझसे रूठ जाएगी, या मेरी सास बोलेगी कि तूने पूजा क्यों नहीं की, तो मैं उन्हें क्या बोलूं?
उत्तर है। देखो, ये कुल देवी कौन है वो अभी आप हमें पता है कि जो पहले जन्म वाली 9 लाख आत्माएं हैं वो कुल देवियां है, और हम भी कहाँ ना कहाँ उनसे जुड़े हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकल में हैं। कभी कभी अगर हमारा पुरुषार्थ ऐसा है तो हम भी कुल देवी हो सकते हैं। तो हमें अभी कुल देवी वो प्रैक्टिकल में है, उनसे जुड़ना है। तो कुल देवी की पूजा ना करने से कोई रूठ नहीं जाएगी। वो भली क्यों रूठेगी, वो तो कभी नहीं, वैसे भी नहीं रूठती। तो कुल देवी का श्राप क्या है, क्यों पूजा होती है, उसका टॉपिक अच्छी रीति यूट्यूब पर हमने रखा है, वो समझो कि कुल देवी श्राप नहीं देती है, लेकिन कैसे श्रापित हो जाते हैं वो सुनो, तो उससे आपको पता चलेगा। तो ये रूठती नहीं है, आप सही कर रहे हो। लेकिन बात रही आपकी सास की, तो देखो, जब तक हमारे घर वाले सहयोगी नहीं बनते तब तक उसको दिखावा करने के लिए भी हमें पूजा पाठ करना है। और अगर हमें मंत्र आदि करना होता है तो हम मन में योग लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भी पुरुषार्थ है, योग है, वो तो मुख से कुछ बोलना नहीं है। तो हमें युक्तियाँ रचनी है, और इसके लिए ही तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 16-17 वीडियो आती है हमारी, जो हमने सब कुछ गृहस्थ में रहते योग युक्त युक्ति युक्त कैसे किया, बहुत हर जगह पे युक्ति रची है, वो सुनो और प्रैक्टिकल करो। और भगवान हमें कैसे मदद करता है उसके टॉपिक यूट्यूब पर हमने रखा है। लौकिक से अलौकिक जीवन में परिवर्तन करने में क्या क्या किया और कहाँ कहाँ भगवान ने हमें कैसे मदद की, वो सब बातों को समझने का प्रयत्न करो। वैसे भी यूट्यूब पर सारे राज रख दिए हैं, और सब 8 ग्रुप में जो भी आता है वो रोज का रोज करेंगे तो आपका ही बुद्धि का ताला खुल जाएगा। ठीक है। ओम शांति।